आज पूरे हिंदुस्तान ने मौलाना साद के मरकज से निकले कोरोना बम की गूंज एक बार फिर तब सुनी जब कानपुर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 40 बच्चों में घातक कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। ये बच्चे उन मदरसों में पढ़ते थे जहां मरकज से लौटे लोग गए। उधर देश भर में कोरोना फैलाने वाले मरकज के मुखिया मौलाना साद आज भी पुलिस के सामने नहीं आए। हालांकि आज उनके सरेंडर की खबरों ने जोर पकड़ा, लेकिन मौलाना ने एक बार फिर अपना पैतरा चल दिया। मौलाना की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या मौलाना खुद सरेंडर करेंगे या फिर क्राइम ब्रांच को उन्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी बहस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जमात से जुड़े एक अच्छी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश हुई है। खबर यह है कि कोरोना को मात दे चुके जमाती अपना प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों के लिए मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि देश भर में कोरोना फैलाने वाली जमात क्या अब अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रही है, होगी उस पर भी चर्चा। लेकिन पहले आज की कोरोना अपडेट। सवाल इसलिए क्योंकि मरकज से गायब होने के बाद तबलीगी जमात का अमीर मौलाना साद लगातार पैंतरेबाजी दिखा रहा है। वो पुलिस से पूछताछ के नए नए बहाने तलाश रहा है। मरकज से कोरोना बम फैलाकर मौलाना साद 28 मार्च से गायब है। पहले मौलाना साद ने क्वारंटाइन में होने का बहाना बनाया। क्वारंटीन खत्म होने के बाद भी मौलाना साद सामने नहीं आया। मौलाना ने अपना कोरोना टेस्ट कराने में जानबूझकर देरी की। क्राइम ब्रांच ने दबाव डाला तो मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर है कि मौलाना की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद मौलाना साद के साथ पूछताछ के रास्ते भी खुल चुके हैं। हालांकि ये भी खबर आई कि मौलाना साद सरेंडर करेगा, लेकिन एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक मौलाना पैतरा खेल गए। मौलाना साद जो उसका आंख मिचोली का जो खेल चल रहा है उसको लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, चाहे ईडी उसमें केस में जांच कर रही हो, लेकिन मौलाना साद अपनी तरफ से वॉलंटरली आप देखेंगे जांच में सहयोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। मौलाना खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन अपने वकील को जरूर आगे किया, जिसने बताया कि पुलिस ने मौलाना साद को अभी तक पेश होने का आदेश नहीं दिया है। पुलिस की ओर से उन्हें कोई समन नहीं दिया गया। 3 नोटिस मिले और तीनों का जवाब दिया जा चुका है। साद के वकील ने कहा कि मौलाना भगोड़े नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि मौलाना का खेल कुछ और ही है। दरअसल पुलिस इस समय दोहरे दबाव में है। उस पर मौलाना की गिरफ्तारी का दबाव है, वहीं मौलाना रमजान को हथियार बनाकर बचने की जुगत में। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। पुलिस का कहना है कि अगर इस समय वह मौलाना साद को कहीं से गिरफ्तार करते हैं तो जो माहौल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले से ही कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लगातार सड़कों पर तैनात है। एक तरफ जमाती जहां देश भर में घूम घूम कर कोरोना फैला रहे हैं, वहीं अब जमात से जुड़ी एक अच्छी खबर भी सामने आई है। हरियाणा और दिल्ली में कोरोना को मात देकर ठीक हुए तबलीगी जमात के कुछ लोग अब दूसरे कोरोना संक्रमितों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं। खबर है कि तबलीगी जमात के 300 से ज्यादा सदस्यों ने प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। जमातियों की इस पहल का स्वागत करना चाहिए, स्वागत हो भी रहा है, लेकिन इस पर कुछ सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। सवाल यही कि क्या जमातियों ने काफी देर कर दी? क्या पूरे देश में कोरोना में विलन साबित होने के बाद जमात अब अपनी इमेज सुधारने के लिए ये सारी कवायद कर रही है? कुछ लोग इसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत से जोड़ रहे हैं। इसके पीछे लोगों के अपने अपने तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पहल शानदार है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बहस को आगे बढ़ाते हैं। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अगर यही बात मौलाना साद कह चुके होते पहले दिन कि भैया मस्जिदों में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, घर के अंदर ही रहो, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता, इतनी थू नहीं होती। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इसी लाइन से हम बहस की शुरुआत करेंगे। सुबई खान इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़ गई हैं, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, मौलाना सैयद उल कादरी साहब जो कि प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैदराबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मुजब्बिर रहमान जो कि मेंबर है तबलीगी जमात के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं गेस्ट के रूप में, ज़ेब
तैयबा खान भी मेरे साथ जुड़ेंगी जो कि जमात की सपोर्टर हैं। सबसे पहले मुजब्बिर, तो मदरसों तक भी पहुंचा दिया आपने, बड़ा कमाल का काम किया मुजब्बिर। आपको तो 26 जनवरी पे हाथी पे बैठा के घुमाना चाहिए शानदार काम के लिए। कौन सा सम्मान दे आपको, बताइए मुजब्बिर। दीपक चौरसिया जी, मैं आपको बता दूं एक बात, ये कि ठीक है, बहुत अफसोस की बात है कि मदरसे के बच्चों को कोरोना मिला, लेकिन ये जमात से नहीं पहुंचा, ये वहीं लोकल से पहुंचा है। बड़े इसकी मैं बता दूं कि 30 दिन नहीं, मैं बता रहा हूँ 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड का टाइम होता है, आज 30 दिन हो गए हैं, तो जमात से तो पहुंचने का मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी 30 दिन हो चुके हैं। क्या तर्क गढ़ा है मुजब्बिर रहमान? थोड़ी ये वहां गए होंगे, बाजार में सब्जी लेने गए होंगे, मेरे खाना ख्याल पीना से हुआ होगा, ऊपर के लोकल माले एरिया से पहुंचा है। ऊपर के माले से आपके आर्गुमेंट नहीं निकलते मेरे नहीं, भैया। बिल्कुल सही है एकदम। जो नहीं। मदरसे के अंदर तबलीगी जमात के लोग रुके थे, जिनको बकायदा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनके नाम हैं, उनसे ये कोरोना फैला है। ये सरकार का आंकड़ा है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा मुजब्बिर रहमान। ये 30 दिन के बाद नहीं आएगा ये आंकड़ा, ये चीज 30 दिन के बाद नहीं आएगी। तभी अगर उन बच्चों को पॉजिटिव होता तो तभी हाथों हाथ होता। जो जमात के लोग गए थे वो पॉजिटिव गए, तभी बच्चों में भी पाए जाते। ये 30 दिन के बाद का पीरियड में नहीं होगा ऐसा। सुबह खान, मुझे लगता है कि जमात से तालिबानी सोच जमात वाले लोगों का ऊपर के माले यानी दिमाग से कोई कम लेना देना है। सुबह इनको थोड़ी बताइए कि इस मामले में सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ है। कानपुर के मामले में आइडेंटिफाई करके बताया गया है किससे कोरोना पहुंचा, किन किन बच्चों को कोरोना हुआ। मैं आपको वो चेन भी बता दूंगा। लेकिन अफसोस मुजब्बिर, आप इतने दिन से बहस कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलूं आपको, ऊपर के माले पर जानकारियों का अभाव है। सुबह खान, जवाब दीजिए इनको। जी दीपक जी, ये इस मानसिक होना तो संभव है, लेकिन संक्रमित मानसिकता का इलाज बहुत मुश्किल है। वो हम देख ही रहे हैं, पिछले इतने महीनों से इस पे डिबेट कर रहे हैं। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि इस मानसिकता वाले लोग या तो ऊपर का माला बिल्कुल इसका मतलब खाली आप है, पहले से तैयारी कर रही ऊपर थी। का माला या फिर ऊपर का माला जरूरत से ज्यादा ही पता है, 1.5 शाणे है, और सब कुछ जानते हुए पूरी कौम को वर्गलाने की, भटकाने की कोशिश करते हैं। आप कितना ही इनको चेन बता दीजिए, जिस मदरसे के बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वहां पे कौन से जमाती जाके रुके हैं, कितने दिन रुके, सारी डिटेल्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। और उनको पकड़ पकड़ के निकाला गया, कोई सामने नहीं आया वॉलंटियर होके। नहीं, मैं ये आपको बताऊंगा कि जो भी गए 30 दिन का पीरियड नहीं लगेगा। अगर किसी बच्चे को कोरोना है तो 30 दिन तक नहीं रहेगा कोरोना के अंदर। आप जो है साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। शोएब जमाई को अब असली कॉम्पिटिटर मिला है, डॉक्टर, इंजीनियर और मुजब्बिर वकील भी हैं आप। और क्या क्या आपके तारीफ में क्या क्या कसीदे पढ़ूं? डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, मैं वकील भी हूं। ये आपने एकदम सही बात कही। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है और मेरे पास लॉ की डिग्री भी है। तो मेरे पास लॉजिक जो है सुबही खान उनको मीट नहीं कर पाएंगी जो ये अपनी बात बता रही है। जो क्वारंटीन पीरियड 14 दिन का है, अगर वो विद इन 14 डेज पॉजिटिव, इधर इनको मैडम को शांत करें तो मैं आपको बताऊं दीपक जी, आपके साथ कितना कुतर्क दे ले, छोड़ दीजिए मुजब्बिर। अगर उनको एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक बड़ी पुरानी कहावत है। दे दीजिए दीपक जी, 10 सेकंड दे दीजिए, आज लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड लीजिए मेरी तरफ। अगर वो लोग 14 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव निकलते तो कहा जाता कि जमात के लोगों से पहुंचा होगा। आज बात 30 दिन पुरानी हो गई है, तो उनको कहीं वहां लोकल में लगा है और इसकी जांच होनी चाहिए कि बाकी लोकल लोग और कौन है, उनको भी क्वारंटीन किया जा सके। दीपक जी, मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी 5 सेकंड प्लीज। बिल्कुल लीजिए सुबह। 14 दिन में आपने उन बच्चों को संक्रमित करा, ठीक है, उसके बाद उन बच्चों में वो लक्षण दिखने में भी तो 14-15 दिन लगेंगे, तो हो गए नहीं हो गए 30 दिन? क्या नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे की बात नहीं। अरे मैथ्स में फेल हुए थे क्या मुजब्बिर रहमान? कैसे हो गया मुजब्बिर रहमान, मैथ्स में फेल हुए थे क्या? क्लास में मैथ्स में फेल होते थे ना? वो कौन सी डेट को वहां पहुंचे थे, ये बताए ना डेट। अरे मेरे भाई मुजब्बिर गणित में फेल हुए थे क्या आप क्लास में? नहीं, 23 मार्च को वो वहां पहुंचे थे। अरे मुजब्बिर, सवाल का जवाब तो दे दो, गणित में फेल हुए थे क्या? नहीं हुआ, मैंने अपने स्कूल को टॉप किया था मैथ के अंदर। गजब समझा, गजब समझे। अंबर में आपको लाऊंगा। अंबर, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। दीपक जी, आप लॉजिक में
फेल हो गए हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि जो आप चलो, कहना चाह रहे थे देश वो आपकी जानता बात है नहीं कौन पूरी हो किस में पाई। फेल हुआ है, कौन किस में नहीं आज हुआ की है। तारीख मैं उस में बहस में जाना ही नहीं 14 चाहता दिन के अंदर मुजब्बिर, वो काम हो जाना चाहिए लेकिन था। लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे शर्म आ रही है। और अंबर जैदी हंस रही है। अंबर, आपके हंसने का कारण भी बता दीजिए नेशनल टेलीविजन पर। लगातार जब से रहमान साहब बात कर रहे हैं, जिस तरीके का उन्होंने तर्क पेश किए, मुझे लगातार हंसी आ रही है। हमारे देश में बच्चे को पता है कि क्वारंटीन पीरियड 14 दिन का होता है और संक्रमण को पता लगने में, लक्षणों को पता लगने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। 14 तो से एक 21 दूसरे दिन। से अगर जी 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है, जिसमें से 14 से 21 दिन हो सकते हैं। तो अब ये बेसिक सी बात है। अगर ये मुजीबुर रहमान साहब को ये बात समझ में नहीं आती, जिन्होंने मैथ्स में टॉप किया था, जो बच्चा जानता है हर किसी की जुबान पे कि 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड। क्वारंटीन का मतलब ये नहीं होता है कि उसको लक्षण हो टॉप गया। किया था भाई? तो स्कूल का आप नाम भी बता किसी दीजिए भी मुझे। दीपक जी, लॉजिकल डिबेट दीपक करने जी, की मैं अभी कोशिश इनको कीजिए। पूरा ये जवाब देने हमेशा दीजिए, मैं कुतर्क जवाब पेश दूंगा। करेंगे, कुतर्क पेश इनको करने करेंगे। दीजिए, मैं अभी जवाब दूंगा और इनको। जब अपने मतलब की बात आती है तो उसमें इतने अक्लमंद बन जाते हैं, और जब आप कुतर्क इनसे रखवाने की बात कीजिए जहां इनकी कमी होती है, तो वो इतने भोले बन जाते हैं कि इनके पास कोई लॉजिक ही नहीं होता, और अपने इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इतनी लंबी खींच देते हैं कि आप कितने भी लॉजिकल रखें, आप सिर्फ हंसेंगे या फिर अपना माथा पटक के ठीक रह है, जाएंगे। अब जवाब नहीं दे देता समझा हूं। मुझे पाएंगे आप बताइए, इसको। कौन सी स्कूल में अभी थी? फर्जी सबसे सर्टिफिकेट पहले तो तो नहीं मैं पढ़ाया कहूंगा- आपने? ना, मौलाना साहब मैं ने तो भी नहीं अंबर पढ़ाई दीदी की है, जी, फॉर्मल एजुकेशन, ना स्कूल में पढ़े ना कॉलेज में पढ़े। आप कह रहे हैं आपने टॉप किया है। मुझे बताइए, ना मौलाना साहब पढ़े हुए लिखे हैं, ना आप पढ़े लिखे हैं। अगर आपने टॉप किया है तो 21 और 14 को जोड़ने के बाद कितने दिन होते, बता दीजिए मुझे। नर्सरी की मेरी बेटी भी ये सवाल का जवाब दे देगी अगर उसको 1 से 100 तक की गिनती आती है तो। नहीं, आप सुन लीजिए ना मेरी बात। हाँ। अंबर जैदी जी को सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनको जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जब बाहर से लोग आए उनको 14 दिन का क्वारंटीन करा। अब अंबर जैदी साहब यहाँ बैठ के कह रही हैं कि 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, यानी कि 21 दिन भी लग सकते हैं। तो सरकार ने 1 हफ्ता पहले लोगों को छोड़ दिया, हो सकता है उसकी वजह से कोरोना फैल गया हो। अंबर जैदी जी को पहले ही ले लेना चाहिए था सरकार ने, और 3 हफ्ते का क्वारंटीन करना चाहिए था, ना कि 2 हफ्ते का बाहर से आने वालों के लिए। तो बात जो है इनकी यहाँ पे फेल हो गई, जहाँ पूरी दुनिया रिसर्च करके बैठी है, उन्होंने ये पा लिया है कि अगर किसी में खैर, अब मैं आपकी गिनती और मैथ्स के सर्टिफिकेट पे नहीं जा रहा मुजब्बिर, मैं डिबेट को आगे ले जाऊंगा। कादरी साहब, मौलाना कादरी, मुझे बताइए, रहेगी आप जाके आज 1 महीना पूरा हो गया, ये मौलाना साहब है कहां? देश से माफी क्यों नहीं मांगते? बताइए मौलाना कादरी। हर मौलाना को संकट में डाल दिया उन्होंने इस तरीके से, गैर जिम्मेदारी की बात करते हुए। बताइए मौलाना कादरी, मौलाना साहब सामने क्यों नहीं आते? देश के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा अपराध करने के बाद वो क्यों छुपा हुआ है? दीपक जी, मैं आपकी पिछली जरा डिबेट के ऊपर थोड़ी रोशनी डालते हुए अगर आप इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ूं। जी बिल्कुल, आप डालिए, 30 सेकंड लीजिए। 18 मार्च को तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने दिल्ली की हुकूमत को ये बात बता दी थी कि इंडोनेशियन सिटीजन्स यहाँ करीमनगर तेलंगाना में कोविड पॉजिटिव हो गए। अब हम जैसा कि देखते हैं कि कोई भी एक कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, हैदराबाद भी हम देख रहे हैं, इमीडिएट उनकी पूरी जो है एक चेन को फाइंड आउट करती है गवर्नमेंट, किस किस से मिले, कहाँ गए, जिधर गए, फैमिली के तमाम मेंबर्स को पूरे घर के घर को टेस्ट कर रही है, क्वारंटाइन कर रही है। और इस तरह तेलंगाना में आप देख रहे हैं कि पूरे कोविड-19 पेशेंट्स को बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया गया। आज भी तेलंगाना 1000 ही सिर्फ पेशेंट है, दूसरी जगह 2000 हो चुके हैं। जब 18 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात इत्तला हो गई थी कि इंडोनेशियन सिटीजन्स आए हैं और वो करीमनगर में कोविड-19 पॉजिटिव पाए हैं, तो इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी कि वो मरकज पे जाते और सारे मरकज में जितने लोग खड़े हैं उन सब का टेस्ट करती और उनका ट्रैक पूरा देखती, कौन कहां गया, इमीडिएट एक्शन लेती, तो शायद ये इतनी बड़ी परेशानी ना होती। ये बात अच्छा, सब जिम्मेदारी सरकार की है मौलाना कादरी, सब जिम्मेदारी सरकार की है। मौलाना साहब की अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कौन सा तर्क हुआ? जवाब दीजिए। सब जिम्मेदारी सरकार की है, मौलाना साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं। जवाब दीजिए इसका। गजब आर्गुमेंट करते हैं आप लोग। 30 करोड़ हिंदुस्तानियों की जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मौलाना साहब से कहीं चूक हुई, अरे देश की अगर नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है तो नागरिक की भी देश के प्रति जिम्मेदारी है। कैसा कुतर कर रहे हैं मौलाना?
कैसा लेकिन कुतर कर रहे हैं अगर आप? उनको वेकेट करने का नोटिस नहीं देंगे, उनको आप सबको, उनके पास पूरे जाकर देश को, टेस्ट पूरी नहीं दिल्ली को करेंगे। तीन फरमान उन्होंने ठुकराए हैं। खुद एनएसए को जाना पड़ा उनको समझाने। इतने बड़े आला दिमाग के क्या खुराफात लेके बैठे हुए थे। मुझे तो अब शक होता है कि जानबूझ के कोरोना तो नहीं फैलाया मौलाना साद ने। शबनम खान जवाब दीजिए इसका। मौलाना साद अब आपका टाइम हो गया मौलाना साहब, शबनम जवाब दीजिए। हुकूमत की जिम्मेदारी जी, थी कि वो पूरों को क्वारंटाइन दीपक जी, ये जो चुपके चुपके मरकज से पहले इस पूरे देश में फैला दिए थे, उसकी गिनती कौन कराएगा? इनसे पूछिए जरा, उसकी गिनती कौन कराएगा? ये जो जगह जगह पूरे देश के कोने कोने में पहुंचा दिए थे पहले ही, ये तो पुलिस ने जितने 2300 निकाले, इनसे पहले वालों की बात कर रही हूं मैं। वो जाके पहुंच चुके थे पूरे देश के कोने कोने में, और बताया तक नहीं कहां कहां पर छुपे हुए, और अभी भी पकड़े जा रहे हैं कहीं कहीं छुपे हुए। फिर भी कह रहे हैं जिम्मेदारी साथ की नहीं है और हमारी नहीं है। फिर भी आप कह रहे हो कि सरकार कहां से पकड़ लेगी कोई जाके छुप जाएगा तो? कभी अपनी गलती नहीं मानोगे आप लोग? कभी अपनी गलती मानोगे या नहीं मानोगे? अरे वो जो 2300 से पहले वाले आपने छुपा दिए निकाल के कोरोना पॉजिटिव, वो कहां है? माने जाएंगे। अब भी छुपा रखा है उनको आप लोगों ने। जवाब दीजिए मौलाना कादरी, कहां छुपा के रखा हुआ है? मौलाना साहब क्यों फरार है? मौलाना साहब क्यों गायब है? बताइए, जवाब दीजिए। देश से माफी कब मांगेंगे? तिहाड़ की जेल में कब जाएंगे? इन्होंने सरकार से धोखाधड़ी की दीपक जी, इन्होंने सरकार से धोखा कराया। इनको सब पता है, ये जो बैठे हैं आपके पास। और हुकूमत में जो नागरिक होते हैं उनकी सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती मौलाना साहब। बिल्कुल सरकारी दामाद बन के रहना चाहते हैं आप। सरकारी दामाद बन के रहना चाहते हैं आप। यही सोच है, यही सोच है। बताइए। सरकार तो रख रही है, देखभाल कर तो रही है अब आपकी। नहीं, इनको देखभाल पे एक और वीडियो दिखाता हूं। चलिए भोपाल का वीडियो चलाइए। आइए मौलाना साहब को फ्रेम में रखिएगा। आइए भोपाल का वीडियो चलाइए। देखिए तीमारदारी, खातिरदारी, और उसके बाद मांग क्या हो रही है, जरा ये भी सुनिए। देखिए वीडियो। बीमार करोगे हमें? क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद, मिलिट्री मैन सईद भोपाली, लाला लजपत दिलकुशबाग। सुन लो। अरे वीडियो बन रही क्या? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा। ये तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा। ये तो मैं छोड़ दो, मैं जा रही हूँ खाना खाना। ये रखा खाना तुम्हारा, बीमार हो खाना खिला रहा हो, और बीमार करोगे हमें। मौलाना साहब तो आप बोलिए, बताइए, बिरयानी, मछली, फिश ये भी लगवा देते हैं काउंटर? आप ये भी मांग कर दीजिए। जब आपने मांग कर ही दी है, जब आपने मांग कर दी है, सब जिम्मेदारी सरकार की है, तो मांग करिए। बिरयानी का भी काउंटर लगे, तंदूरी मछली का भी लगे, बिरयानी का काउंटर लगे, तंदूरी मछली का लगे, मीट का लगे, क्योंकि वो तो मिलिट्री मैन है। मिलिट्री मैन है भाई, वो तो रोज मटन खाता है। की मैं तायद नहीं कर सकता। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं ना, सब जिम्मेदारी सरकार की। सुनेंगे एक बार और सुनाइए मौलाना साहब को। मौलाना साहब को फ्रेम में रखिएगा, सुनाइए। एक काउंटर लगवाएंगे तंदूरी फिश का काउंटर। बोलिए, सरकार से मांग कर दीजिए। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद, मिलिट्री मैन सईद भोपाली, लाला लजपत दिलकुशबाग। सुन लो। अरे वीडियो बन रही क्या? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा। ये तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा। ये तो मैं छोड़ दो, मैं जा रही हूँ खाना खाना। ये रखा खाना तुम्हारा। तो आप ये भी मांग कर दीजिए मौलाना। आपने ये तो कह ही दिया कि सब जिम्मेदारी सरकार की थी, तो अब ये भी करिए कि भाई बिरयानी का भी काउंटर लगे, चिकन तंदूरी का भी लगे अस्पताल में, मीट का भी लगे, क्योंकि वो तो मिलिट्री मैन है, रोज मीट खाता है। 18 मार्च से 28 फिर आगे आपका टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। जवाब दीजिए ना इसका। मांग कर दीजिए सरकार से, ये भी मांग कर दीजिए मौलाना साहब। 18 से 28 मार्च तक हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किए, कोई काम नहीं किया, ये साबित हो गई बात। ठीक है, टेप रिकॉर्डर ऑन रखिएगा। देश में जो भी आदमी आपको सुनेगा मौलाना साहब, उसकी भावना क्या होगी मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अंबर जैदी, आइए काउंटर लगवा दे भाई, मीट के, बिरयानी के, तंदूरी फिश,
मुझे भी रिकॉर्ड डिश और बता दो यार, उसके लिए भी मांग करते हैं सरकार से। अगर आप 30 सेकंड देंगे दीपक जी, मैं पूरी सामने आया है, पूरा वीडियो का ऑपरेशन कर दूंगा 30 सेकंड अगर आप मुझे देंगे तो। मुझे भी मिलेगा टाइम, बीच में मत बोलिए अंबर जी। देखिए इस पूरे एपिसोड में आप ये देखिए कि स्टार्टिंग में मौलाना साहब ने जो ऑडियो जारी किया था वही जमातियों ने किया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप अपने प्लाज्मा डोनेट कीजिए, तो वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। हाँ, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मौलाना साहब जो बोलते हैं उसी तरीके से पूरी जमात चलती है। इन्होंने किस तरीके से काम को अपने हाथ में बंधक बनाया हुआ है, किस तरीके से अंधभक्त बना के चला रहे हैं, ये पूरा एपिसोड वो है। और आज भी केरला में 284 तबलीगी जमात से जुड़े लोग गायब है, जिनका कोई ट्रेस नहीं है। और उन अब बाद में यहाँ पे आके बैठ के मौलाना सईद बोलते हैं कि भाई सरकार की जिम्मेदारी हर चीज हम सबसे मिलकर सरकार बनती, देश बनता है। हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है अपने देश के प्रति, हम नहीं निभाएंगे अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी, हम भाग जाएंगे, अस्पतालों में बदतमीजी करेंगे, नर्सेस के साथ बदतमीजी करेंगे, कहीं पे जाके हम शौच करेंगे, कहीं से भाग जाएंगे। मौलाना साहब जो आपकी जमात के सरगना है, उनका कोई ट्रेस नहीं है आज तक, कोई जिम्मेदारी आप नहीं दिखाए। पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील के ऊपर प्रेशर पड़ा, उन्होंने ओपनली नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगी। और जिस देश को हम संविधान से चलने के लिए बोलते हैं उसको मौलाना साहब चला रहे। मुसलमान की पूरी काम को मौलाना साहब चल रहा है। क्यों संवैधानिक देश में आज भी मौलाना साहब जैसे लोग पूरे काम को चलाने की पूरी इतनी हिम्मत रखते हैं? क्यों नहीं हमारे देश के लोग अपने देश के संविधान को मानते हुए उस पर चलते हैं? और कौन कौन से लगाए जाए? दीपक जी, जो वीडियो आपने चलाई है ना, मुझे वो वीडियो ऐसा लग रहा है जैसे लोग मेमेज बनाते हैं और टिकटॉक के लिए वो वीडियो बनाई गई हो, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहा है और बीच में पूछ भी रहा है कि बन रही है ना वीडियो। और दूसरी खास बात, जो वीडियो बना रही है नर्स, वो खुद हंस रही है। आप वीडियो को देखिए, आप कंटेक्स्ट को देखिए, वो एक मजाक के लिए वीडियो बनाई जा रही है। हॉस्पिटल का है मुजफ्फर, वो इस पे भी वो हॉस्पिटल का है, वो मजाक के लिए बना रहे हैं। बहुत उसको बोला होगा भाई ऐसे ऐसे बोलो, बहुत वो हंस रही है। आप हंसी की आवाज सुनिए नर्स की, नर्स की हंसी की आवाज सुनिए। बहुत अच्छा। ये वीडियो शबनम खान मुजफ्फर रहमान के पास लैंग्वेज स्टाइल से बहुत बढ़िया। इस वीडियो का कंटेक्स्ट एकदम डिफरेंट है। आप भी बोल दीजिए ना, टिकटॉक के लिए मैं बना देता हूँ आपका वीडियो, बोलिए आप भी मांग कर दीजिए मेरी वीडियो टिकटॉक पे। रोगन जोश भी मंगवा दीजिए इनके लिए, रोगन जोश भी मंगवा लीजिए आप। शबनम खान आइए। शबनम, टिकटॉक बनाना हराम है, मुल्ला साहब ने ये नहीं बताया। कोरोना तो ये क्यों बना रहे हैं नर्स को, ये बताइए ना। वीडियो क्यों बनवा रही है मजाक में? हाँ तो आप बताइए ना क्यों हो रहा है, उसको छोड़िए, क्या है क्या नहीं है। आप ये देखिए वीडियो बन रही है, उसके अंदर वो हंस रही है नर्स हंस रही है उसके अंदर। नर्स वीडियो बनाते हुए हंस रही है, नर्स वीडियो बनाते हुए हंस रही है, नर्स हंस रही है। हंसी की स्टाइल चाहिए, नर्स आवाज दी है नहीं हंसने की, नर्स के हंसने की आवाज दे रही है आपको या नहीं दे रही है बताइए। वैसे नर्स के हंसने की आवाज दे रही है को तैयार नहीं आप लोग वीडियो के अंदर। देखिए मुजफ्फर जो कह रहे हैं सब एक एक करके बोलते हैं, प्लीज सबको मौका दूंगा। जेबा को मौका नहीं मिला है, जेबा से शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। लेकिन मुजफ्फर जो कह रहे हैं ना, वो जमाती जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, मैंने उनके लिए कहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को तो नहीं चली है। और दूसरा मुजफ्फर जो कह रहे हैं, उसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये एटीट्यूड है जमात का। इस जमात को इस तरह की तालिबानी सोच वाली जमात की इस संवैधानिक देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आऊंगा तो मांग करूंगा कि क्यों ना मौलाना साद के खिलाफ एनएसए लगे, क्योंकि उनके ही वकील बोलते थे मुरादाबाद में जिन लोगों ने पत्थर बरसाए डॉक्टरों पर, उन पर एनएसए लगे, उकसाने वाले पर एनएसए क्यों ना लगे। यह सवाल जब पूछा जाता है तो सभी जमाती भाग जाते हैं।